गुड मॉर्निंग, राधे राधे नीतू भाविन ब्लॉग आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग मस्त होंगे। जो जहाँ सब लोग अच्छे होंगे खाने की से मैं भी अच्छी हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो नहा ली हूँ और आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चों का हाफ डे भी है और रह के बारिश हो रही है। बारिश होती है और बंद हो जाती है और बच्चों को ठीक है। देखिए बिटू को खांसी आ रही है तो इसलिए स्कूल नहीं भेज रहे हैं। मौसम देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कोहरा और बारिश। ये वाली बारिश ना अब जी उग गया इस बारिश से। पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यू ऐसे ही बना हुआ है मौसम, धूप नहीं निकलता है। एक हफ्ते से मौसम ऐसे ही बना हुआ है ना, बच्चों के कपड़े सूखते हैं। हे भगवान, कल आज छत पर कपड़े डाल लें और ये बीटू की भूल गए थे बनी आई। इस तरह हो गई कंडीशन इसकी। बाजू ले जाऊँगी, मोटर चलाया है तो जाओ जल्दी से। आई थी फूल तोड़ने तो फूल नहीं है, है फूल, हो जाएगा चढ़ाने के लिए। और तुलसी की पत्ती, क्योंकि नीचे पूजा करते हैं तो उनकी नहीं तोड़ते हैं। और छत पर तुलसी लगी है, उन्हीं को तोड़ लेते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं जो हम पौधा लेके आए थे। देखिए अभी इसको लगा नहीं पाए, इसे मिट्टी में रखा है, लगाना है इसको। अरे देखिए इसे मेथी की बीज डाल दी तो मेथी हो गई है, और इसे मिर्ची कितनी सारी तो आप लोग देख ही रहे हैं। जा रहे हैं नीचे, मोटर भर पानी, मतलब पानी भी नहीं था टंकी में तो मोटर चला रहे हैं नीचे करे जाके। राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे, जय श्री राधे। तो मेरी पूजा हो गई है और आप दर्शन कर लीजिए, आरती ले लीजिए। और बच्चे पढ़ रहे हैं, दीदी सबको बैठ गई हैं पढ़ाने, क्योंकि आज मौसम है ख़राब। बीटू की तबीयत हल्का सा, मतलब कि ऐसा था कि थोड़ा सा ख़राब था तो इसलिए उसको स्कूल नहीं भेजे हैं, तो पढ़ रहे हैं सब। और ये देखिए अब ठंडियाँ स्टार्ट हो गई है तो इनको विंटर के कपड़े पहना दिए हैं लल्ला को, कि मुझे ठंड लग रही है तो इनको भी ठंड लग रही होगी। और इनको जाना है घर तो इनको पहना वढ़ा दिया है, क्योंकि मम्मी आएंगी, बोली हैं मम्मी आएंगी आज, तो उनका श्रृंगार कर दिया। क्योंकि कल है एकादशी तो मम्मी बोल रही लल्ला को लेके जाऊँगी। आज तो बारिश हो रही है, अब जैसा करे मम्मी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मेरे लल्ला कैसे हैं, और मुझसे पूजा में कुछ गलतियाँ होती हैं तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। और मेरा मंदिर कैसा है वो भी बताइएगा। जय श्री राधे राधे राधे। कितने सुंदर लग रहे हैं ना गाना। हे प्रभु आपसे नज़र ही नहीं हटती। गलत बात लिखो बेटा, अच्छा लिखो, गलत बात ना, चलो कंप्लीट करो अपना वर्क। ये क्या है? न आज क्या बन रहा है झलक? आज बन रही है हेल्दी चाउमीन। हेल्दी चाउमीन? हेल्दी चाउमीन में क्या क्या आप बना रही हैं? लेकिन हेल्दी चाउमीन बना रही किस चीज की बना रही है हेल्दी चाउमीन? अब तो तुम बताओगी ना, क्योंकि रेसिपी तो तुम्हारी है। बना रहे हैं, बच्चों को चाहिए अच्छा कुछ खाने के लिए, हेल्दी भी चाहिए, तो बना रही है सेवई, मोटी वाली सेवई। इसको जैसे चाउमीन बनाते हैं बस सेम उसी तरह प्रोसेस है बनाने का। इसको गलत सेवई का पुलाव बना रहे हैं। हाँ जाओ तुम। और ये है सिलाई वाली, क्या लाई वाली रखी है? ये सोयाबीन की बड़ी इतनी बना रहे थे हल्का सा, मतलब गर्म पानी में। ये सेवई है, ये बच्चे खा ले, मेरे तीखा बनाएंगे बच्चे नहीं खाएंगे, बच्चे बिल्कुल तीखा नहीं खाते। अच्छा अभी में कौन चीनी डालता है? हाँ दीदी, इसको उसके मतलब भिगो, अगर जल्दी बनने का हो तो गर्म पानी में डाल दो, जल्दी हो जाता है, नहीं टाइम लगता है। क्या बना रही हो? नहीं लंबी लीजिए। इसको हल्का सा रोस्ट कर रही है, मतलब कि तेल कम सेक के टेस्ट आएगा। फ्राई करना है बता दो, चीज़ फ्राई बस नहीं बेटा, इसमें दो स्पून पानी, इसमें दोनों थोड़ा प्याज ठंडा तो वो कर लो बनाओ बेटा, मैं बर्तन धो लूँ। जाओ बेटू, बेटू जाओ। बनाना नहीं चलाना बोलते हैं। ये देखिए ऐसे, ये देखिए बच्चे सब। राधे राधे, जय श्री राधे। तो देखिए ये है मिर्च की चटनी लाई है प्रीति दीदी। मैं बोली थी दीदी आप मिर्च का चार लेके आना, और मेरी सासू माई है आज लल्ला को लेने। मैंने बताया था कल के ब्लॉग में अपने, मेरी सासू माँ आएंगी लल्ला को लेने,
इसलिए क्योंकि कल एकादशी है, लेकिन इसलिए आज ना आती, लेकिन कल है एकादशी तो उनको लगता है कि लल्ला घर में रहे, तो इसलिए आई है। तो उनको काफ़ी समय हो गया, घंटे आए हो गया, तो वहाँ पे बैठे रहे, मम्मी से बातें किए। ये आलू बैंगन की सब्जी दीदी तो ठीक है ना, बिल्कुल दीदी वो मिक्सिंग पीसे ही ना। सासू माँ के लिए खाना लेके मम्मी लेके आई है बीवन के लिए दाल वाली पूरी लेके आई है। बीवन बोला था कि दादी आप खाना दाल वाली पूरी लेके आए। मम्मी मम्मी आई एट दे दे। ये देखिए वो मम्मी वो खाना खा रही है। बीटू माँ से तानी करो। राधे राधे, जय श्री राधे। तो मम्मी बस अभी गई हैं और टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, 4:10 हो रहे हैं। तब करूँगी घर का काम, मतलब मम्मी गई, मम्मी के पास बैठे थे ऐसे ही और तो किचन अभी बहुत ज़्यादा ऐसा फैला हुआ है और बच्चों का ट्यूशन का वर्क भी थोड़ा बहुत रह गया। फिर बोलेंगे चलो सर से जाके बात करेंगे। और मैं दीदी बोली कि ऐसा कर तुम प्लेटफॉर्म पर क्लीन कर दो और तुम जाओ बच्चों को पढ़ा लो। मैं बोली दीदी अब नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि अभी तक पढ़ाऊँगी फिर जाएंगे 2 घंटे उधर भी पढ़ेंगे, बढ़िया रहने देते हैं और वहीं पर ट्यूशन वर्क करेंगे जो करना होगा। तो अब मैं प्लेटफॉर्म क्लीन कर दूँगी, मैं जा रही हूँ बिट्टू को तैयार करूँगी, वो ठंडे वाले कपड़े पहनाऊँगी क्योंकि मौसम बाहर बहुत ख़राब है। आपको दिखा दूँ, ये देखिए मौसम। लल्ला क्या करो लल्ला, आप पढ़ाई नहीं करना आपको? लल्ला मटर काट दे। कहाँ बच्चे काट रहे हैं आपको? और ये काटे थे तो मैंने मटर तो भुला दिया। भुला दिया कि भगा दिया? लल्ला कुछ बोलो। लल्ला भी दादा बीटू दादा कहाँ गए? अरे वो तो गांव चले गए। अरे गांव नहीं गए, आप सो के सब गांव चले गए, ऐसा नहीं बोलते लल्ला, वो दादा ट्यूशन गए हैं। हाँ मम्मा तो बोल रही, दीदी बोल रही है हम गांव गए। अरे लल्ला कीर्तन नहीं गए, ट्यूशन गए हैं, ट्यूशन। दीदी बोल रही थी हाँ गांव गए, तो मैंने ढूंढा तो नहीं मिला। दादा लोग ट्यूशन गए हैं। ट्यूशन कहाँ गए? ट्यूशन। हाँ ट्यूशन गए हैं। अरे आप क्या करो लल्ला? अरे कतला डालते हैं। हाँ और दो ये है उत्ते उत्ते खोलते कतला फेंकते हैं। अच्छा फेंक देते हैं, मुझे पता नहीं था लल्ला। क्या हो गया, दोनों सैड क्यों हो? अनन्या इतना चिप्पू इतना तेल लगाई हो लल्ला, इतना तेल। पीछे देखिए, पीछे मम्मा को देखे, मम्मा मेरे को भी पकड़ के लगा देंगी तेल। उन्होंने ही लगाया है। राधे राधे, जय श्री राधे। आज हमारे लल्ला ये अकेले ही बैठे हैं, चले गए हैं घर, इनको बस सुलाना है तो आगे सुलाएगी। राधे राधे, जय श्री राधे। तो मेरी किचन मैंने क्लीन कर दी है और मम्मी आई थी तो लौकी लेके आई थी घर से, मैं आपको दिखा दूँ। ये भगवान, ये देखिए। और ये लौकी कम से कम 3 बार तो चलेगी, पिछली बार भी आई थी, अच्छा भी है और बच्चे लौकी खा लेते। बीवन थोड़ा नाटक करता है लेकिन बिट्टू खा लेता है, सभी खा लेते हैं। मैंने किचन क्लीन कर दी है और मैं अपने जा रही हूँ अलग वीडियो अलग काम करने। तो आज का दिन मेरा होता है ख़त्म और कल का दिन नई उम्मीदों के साथ शुरू होगा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और ये 24 घंटे होते हैं, हर दिन नया होता है, हर एक दिन नया होता है। जैसे मैंने प्लानिंग की कि कल मैं उठूँगी तो मैं सुबह ये करूँ। मेरा डेली रूटीन यही है कि मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाती हूँ। 4:30 नहीं तो मैं 5 मतलब 5:15 बाकी तक उठ जाती हूँ। फिर बच्चों के लिए लंच वगैरह उठी तो कुछ 10-15 मिनट अपने लेती हूँ, कुछ अच्छी बातें सुनती हूँ और अच्छी सी चीज़ें पढ़ती हूँ सुबह उठ के। फिर उसके बाद जाती हूँ किचन में, बस 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट अपने लिए लेती हूँ। फिर चलेगी किचन में और मैंने दिखाया भी अपने ब्लॉग में आप लोगों को मैं कितने बजे उठती हूँ। और ये मेरा पर डे का नियम है, हमेशा मैं ऐसे ही उठती हूँ। और बस यही है कि हर दिन नया होता है, ऊर्जा से भरा होता है। और इस दिमाग को शांत करने के लिए आप जितना हो सके अच्छा पढ़िए, अच्छा सुनिए और अच्छा बोलिए, क्योंकि सब दिमाग का खेल है। क्योंकि मेरा घर पीछे मेरा रूम देख रहे होंगे, क्योंकि बच्चे मैं कोई चीज़ बना के रखती हूँ और बच्चे
चेयर ले जाएंगे तो उसको वहाँ करेंगे, उसको हटाएंगे। और एक कमरा देख ही रहे हैं क्योंकि इस समय बारिश हो रही है, कपड़े सूख नहीं रहे हैं, तो कपड़े इधर, कपड़े ये कपड़े इधर, बच्चे सो रहे हैं, हर जगह कपड़े उस कमरे में। जहाँ झलक लेटी है तो वहाँ पे मैंने पूरे मतलब कि फर्श साफ कर दिया है और पूरे पंखा चला दिया है, चलाऊँगी। अभी मैं मतलब कि तो वीडियो बना रही हूँ तो पंखा बंद किया है क्योंकि आवाज़ अच्छी आए। जो पंखे का शोर होता है यही रहता है, मेरा प्रयास यही रहता है कि जब मैं अपना वीडियो बनाऊँ तो बैकग्राउंड में कोई शोर ना हो। लाइट जला दूँ एक बार, अच्छी लाइट आएगी और ठीक रहता है। हाँ, कोई आवाज़ ना आए, कोई भी आवाज़ ना आए। और आप लोग को मैंने दिखाया ही है कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, घर में रहती हूँ, हर एक चीज़। तो ये बच्चे मेरे सो गए हैं, मैंने भी जैसे बोला थी कि दोनों सो गए हैं और ये गहरी नींद में। B1 को जब मैं उठाती हूँ सुबह तब उठता है, लेकिन B2 जैसे मैं उठी उसे पीछे पीछे 10 में, मतलब कि मैं उठती हूँ 4:30 ऐसे, मैंने भी बताया आपसे, उठूँगी उसके 10-15 मिनट बाद B2 उठ जाएगा। जबकि ये उठने के बाद इसको मैं बोल दूँगी कि आप लेटे रहना, लेकिन मानता नहीं। इसका कहने मतलब है कि आप यहीं रहो। और मुझे दीदी के उधर लंच बनाने जाना पड़ता है क्योंकि मेरे किचन में मतलब कि सारी सुविधाएं हैं, हर एक चीज़। लेकिन दीदी बोलती इधर ही लंच बना लिया करो, तो क्या इधर ही करो चाहे उधर ही करो, करना तो बात तो एक ही है। तो आज का दिन मेरा होता है ख़त्म। और प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लोग पूरा देखिए करिए, स्किप मत करिए। और ऐसे ही नीतू भाभी को आप लोग सपोर्ट करते रहिए, कर भी रहे हैं और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। इधर का ठीक है, हाँ ऐसे ही मतलब ये सोच रही हूँ कि लाइट अच्छी रहे और बना लूँ वीडियो अच्छे से। तो बस यही मेरा प्रयास रहता है और आप लोग अच्छा रिस्पांस कर रहे हो मुझे। मैं अपनी वीडियो सुनती हूँ, मैं देखती हूँ, खुद ही मैं आप लोगों से बात करती हूँ, फिर मैं अपनी वीडियो बाद में कम से कम 3 से 4 बार देखूँगी कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, मेरी कुछ बातों किसी को बुरा तो नहीं लगेगा। बस ये मैं अपने जीवन में जो आप फॉलो करती हूँ और जो बोलती हूँ अपने जीवन में फॉलो भी करती हूँ। ये नहीं कि वीडियो बनाने के लिए कुछ ही बोलते रहो, ऐसा है, ये करो वो करो, बड़ों का सम्मान करो, ये करो, नहीं। मैं उस चीज़ को अपने जीवन में फॉलो भी कर रही हूँ क्योंकि कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो बस वही है प्रयास कि मैं करती हूँ तभी बोलती हूँ कोई चीज़। बस यही है जीवन, ऐसे जीवन चलता रहता है। आज मम्मी आई थी, मैंने आपको बताया था, और मम्मी आती हैं तो सब ठीक रहता, लेकिन रोती बहुत है वो। कहती हैं कि हमको कहाँ नहीं अच्छा लागे, ना घर में अच्छा लागे। वहाँ सही थी तलाक लड़कियों को लगे जाए, लड़कियों को लगे रही। जब यहाँ आई थी तो यहाँ नहीं अच्छा लागे और घर भी देखना ज़रूरी है, ये सब कहती हैं। मम्मी के सामने में बहुत मतलब कि मैं ये बिल्कुल मुस्कुराती रहती हूँ, रोने के ज़्यादा मतलब कि नहीं रोती हूँ। वो तो फिर मैं ही जानती हूँ, नहीं रोती इसलिए क्योंकि अगर मैं रोऊंगी तो वो भी रोएंगी। और इसीलिए सहारा बनना है, रोना नहीं है, रो के इमोशनल किसी को नहीं करना है। कोशिश यही है कि मैं उनका सहारा बनूं। जैसे वो कहते थे कि मैं ये करना चाहता हूँ अपने माँ बाप के लिए, वो मुझसे बहुत कुछ कहते थे कि मुझे अपने मम्मी पापा के लिए करना है, वो करना है। तो मेरा भी प्रयास यही है कि अगर मैं उस काबिल बनूं तो उनकी जो इच्छाएं हैं, मैंने कई बार हज़ारों बार अपने ब्लॉग में यही चीज़ को रिपीट किया होगा, तो आज जैसे उनका जिक्र हो रहा है, तो वो जो चाहते थे, तो अगर मैं उस काबिल बनी, अभी तो मैं खुद ही किसी मतलब कि कोई मेरी मदद करता है तो मैं खुद ही किसी की अधीन हूँ। लेकिन मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं किसी से 1 रुपये की हेल्प ना लूँ, लेकिन बस जो मेरी मदद कर रहे हैं ना, तो मैं उनका 1-1 रुपये में जोड़ के रख रही हूँ। अगर मैं उस काबिल भगवान मुझे बनाता है तो मैं काम कर रही हूँ, आप लोग देख ही रहे हो, और हो जाए सब कुछ। मतलब कि यूट्यूब में सब लोग किस लिए आते हैं? पैसे के लिए आते हैं कि हाँ जीवन अच्छा रहे, और आप कहीं जा नहीं सकते हो, घर से बाहर कोई काम कर नहीं सकते हो। इसीलिए अगर मैं उस काबिल बनी, सफल हुई हर एक चीज़ अच्छे तरीके से, क्योंकि कोशिश यही है कि जो मुझे जिम्मेदार, मैंने कई बार बोला, जो मुझे प्रयास करने की कोशिश करती हूँ, तो बस यही है कि उनकी जिम्मेदारियाँ मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, तो उन्हें कोशिश करूँगी और अपना 100% दूँगी, बस यही कह सकती हूँ। अगर मैं ब्लॉग बना ही रही हूँ और लेकिन जो बोलते हैं उसको मैं जीवन में अपना प्रयास करने की कोशिश करती हूँ, तो बस यही है कि उनकी जिम्मेदारियाँ मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, तो उन्हें कोशिश करूँगी और अपना 100% दूँगी, बस यही कह सकती हूँ। अगर मैं ब्लॉग बनाई इच्छाएं और उनकी जो भी इच्छाएं थी वो सब मैं पूरी करूँगी, और ये मेरा
वादा है प्रभु से। और बाकी कान्हा जी की सेवा कर ही रही हूँ, और कान्हा जी से प्रभु से यही कहती हूँ कि प्रभु जीवन में आप कुछ दो, मतलब सब दो, लेकिन रिश्ते सारे दो जीवन में। आप ऐसा जीवन जिसमें रिश्तों की कमी हो ऐसा ना दो, क्योंकि बहुत खलता है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर रोना है, कुछ भी करना है, तो प्रभु के सामने, उनके सामने रोकती हूँ, बैठती हूँ, बात करती हूँ। तो कुछ भी कहना भगवान से कहना, भगवान के सामने रो लूँगी तो रो लूँगी। अब ये तो सोच लिया है, ये तो इस चीज़ को करती हूँ। अगर मुझे कोई बहुत तकलीफ हो तो मैं भगवान के सामने रो लेती हूँ कि प्रभु आप देखना, आप करना, बस उनकी माया है। और वो करते भी हैं, और वो बहुत तरीके से, मतलब कि जो मेरी मदद करते हैं प्रभु ही ज़रिया बना रहे हैं उनका करने के लिए। क्योंकि मेरी बहुत सारी तो ज़रूरतें होती हैं, लेकिन हाँ जो मदद करते हैं उसको दिल से धन्यवाद। उनके लिए मैं बोल भी नहीं सकती, मेरे पास शब्द भी नहीं है कि जब मुझे सबसे ज़्यादा नीड थी तब मेरी मदद कर रहे हैं। और भगवान करे मुझे उसका ही बनाया तो मैं उनका दे सकूँ, उनको सब मैं वापस कर सकूँ सबका। क्योंकि वो मेरे पास होगा और मैं दे भी पाऊँगी, लेकिन उस वक्त जो मेरी मदद किए थे उसके लिए तो वो, अब क्या बोलूँ, वो चीज़ नहीं, वो वक्त नहीं आएगा और वो समय नहीं आया। क्योंकि उस वक्त मेरी मदद हुई थी, उस वक्त जब ये नहीं थे। इनके जाने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चों के लिए, मैंने बताया कि मेरी इनकम ज़ीरो है, बच्चों की फ़ीस, स्कूल फीस, रूम का रेंट, हर एक चीज़, ये कहाँ से हो रहा है, बस हो रहा है। और उनके लिए धन्यवाद जो कर रहे हैं मेरी मदद, धन्यवाद। दीदी तो दीदी तो हर तरीके से कर रही है मेरी मदद, और भैया और हैं कुछ लोग, गिने चुने लोग तो उनको लिए भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत मदद कर रहे हैं। चलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगी, और यही बोलती हूँ कि आप अच्छी बातें सुना करिए, और अच्छा बोला करिए, और अच्छा पढ़ा करिए। क्योंकि पढ़ने से आपको मन ये बहुत भागता है, आप मतलब सोते समय भी नहीं, भागता रहता है, चलता रहता है। तो इसको एक दिशा में लगाइए, उस चीज़ के लिए सोचते रहिए, तो चीज़ होती है, सब कुछ होता है जीवन में, जो मांगो सब मिलता है, बस एक अच्छी सोच के साथ। और धीरज रखो, जल्दी मत भागिए किसी चीज़ के पीछे, चींटी की चाल चलिए, लेकिन धीरे धीरे चलिए और अच्छे से चलिए। तेज़ भागने के जो व्यक्ति तेज़ भागने की कोशिश करता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा ना, वो बहुत जल्दी नीचे गिरता है। इसीलिए हमेशा धीरे धीरे चलना चाहिए। और जो मैं काम कर रही हूँ, मुझे पता है कि मेरे चैनल में व्यूज़ आए चाहे ना आए, मैं अपना काम करती रहूँगी, और बस ये जीवन चलता रहेगा ऐसे ही। और सॉरी, जब इस फील्ड में आ ही गए हैं, कि सोशल मीडिया में आ ही गए हैं, तो अब नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है। आप बोलते रहो अपने आगे, क्योंकि अपने आगे सब बात करते हैं, सब एक दूसरे के बारे में बात करते रहो। मैं नहीं सुनने वाली। जय श्री राधे, राधे राधे, गुड नाइट, शिवरात्रि।